जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 + 3a x स्क्वायर a + 2a - 1x + b और एक ये फंक्शन दिया है इसका रिलेशन और हमें एफ आई का मोड और इसका लेना है समेशन। ठीक है, तो एफ आई के लिए हमें एफ एक्स चाहिए और हमें एफ एक्स के लिए हमें एफ एक्स जो फंक्शन है इसके लिए चाहिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 एक्स वाई, ये फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो एक चीज़ देखना, मैं इसमें रख रहा हूँ एक्स और वाई दोनों को 0 ले रहा हूँ। अगर दोनों 0 आ जाएंगे तो ये बन गया एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ वाई की जगह भी 0 प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू 0, तो ये बन गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 एफ ऑफ 0 प्लस 1, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 आ जाएगा -1, तो मेरे पास आ गई एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स का, ये क्या दिया है 2 + 3a x स्क्वायर प्लस a + 2 अपॉन में a - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे x प्लस b। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई, तो क्यों ना हम इसमें x को 0 पुट कर दें। ठीक है, अगर इसमें 0 को पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 मेरे को मिल जाएगा 0 + 0 प्लस b, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -1। अब b की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी चाहिए, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें कि क्या करें, यहाँ पे अगर मैं x को 1 ले लूँ और y को -1 ले लूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ 1 - 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस 1 प्लस 2/7, और इधर क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है -1 है, ये यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस 1 प्लस 2/7। तो कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले जाएं तो मैं यहाँ से हम वैल्यू निकाल पाएंगे एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1 माइनस 2/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 - 2/7, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, तो -16/7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1। ठीक है, तो अब 1 f के अंदर फंक्शन में 1 और -1 हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा 2 + 3a 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस a + 2 अपॉन में a - 2, x की वैल्यू क्या डाल दी है 1 और b की वैल्यू क्या है -1, प्लस -1 और पुट कर दो तो 2 + 3a x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस a + 2 अपॉन में a - 1। ठीक है, x की जगह क्या रख रहे हैं -1 और b की जगह क्या है -1, इक्वल टू क्या चल रहा है -16/7। ठीक है, अब इस नंबर से ये वाला नंबर तो कट गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर था। ठीक है, तो ये आ गया 2 + 3a, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर भी 2 + 3 आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, 2 + 3a, यहाँ से -1 और -1 कितना हो गया प्लस का
2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 16/7। अब 3a और 3a कितना हो गया, 6a। बाकी को उधर ले जाओ, माइनस का 12/7, 2 to 4, नहीं ये माइनस का 2 था भाई, तो माइनस का 2 था तो ये 2 से 2 गया, तो ये इधर आके -2 बन गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6a इक्वल टू -16/7 -2, तो ये हो गया माइनस का 16 माइनस का 14/7। ठीक है, तो 6a, तो 6a आ गया मेरे पास -30/7, तो a कितना आ गया, माइनस का 5/7। तो मेरे पास a की जो वैल्यू आई है ये आई है माइनस का 5/7 और b की वैल्यू आई है -1। अब ये इस फंक्शन में रख देते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 2 - 5/7 इंटू 3x² प्लस -5/7 प्लस 2/में -5/7 में -1। ठीक है, और इक्वल प्लस x और b की जगह -1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 - 15/7 x² प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 9/7। 14 में से 5 गए तो 9/7 ऊपर सोल्व हो गया और ये नीचे सोल्व हो जाएगा। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, तो -12/7 x -1। ठीक है, तो ये कितना आ गया कट के, -1/7 x² -3/4 x -1। 3/4 कैसे आया, इस 7 से ये 7 गया और माइनस का 9/12 था, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आ गया। ये मेरे पास फंक्शन आ गया बेटा f(x) आ गया। ठीक है भाई, अगर ये आ गया f(x) मेरे पास, तो इसका क्या लेना है मुझे, समेशन। तो 28 समेशन क्या है, i इक्वल टू 1 से 5, ठीक है, -1/7 और ये बन जाएगा i² -3/4i -1 और इसके लगा हुआ है मोड। ठीक है, तो 28 समेशन 1/7 को मैं बाहर ले लेता हूँ, i² पे समेशन लगा दिया, फिर प्लस 3/4 समेशन i, फिर प्लस समेशन 1। ठीक है, समेशन 1 और समेशन क्या है, i इक्वल टू 1 से 5, i इक्वल टू 1 से 5, i इक्वल टू 1 से 5। ठीक है, 28। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, समेशन n² क्या होता है, n+1 2n+1/6। समेशन n क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई में 5 × 6 × 11/6। ठीक है, प्लस 3/4 × 5 × 6, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो समेशन i² तो ये आ गया, समेशन n ये आ गया, प्लस 1 को कितनी बार ऐड किया है, 5 बार, तो 5 बार ऐड कर दिया, ये 6 से 6 गया। ठीक है, तो ऊपर बन गया 28 55/7 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45/4 प्लस 5। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, एलसीएम आ गया 28, 7 चौक 28, 4 5 चौक 20, 220 प्लस 7 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35, 3 7 चौक 28 और 3 31,
15 प्लस 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो 140। इस 28 से ये 28 गया, इनको ऐड करो 5 5 4 और 1 5 5 और 2 7 और 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया 675। 675 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिकड़म लगानी थी इसमें, x को 0 और y को 0 रखना था पहली स्टेप। दूसरी स्टेप हमने क्या की, x और y को 1 और -1 लेके सोल्व किया, फिर तो आसान था, हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। a की वैल्यू ये आई और b की वैल्यू -1 आई, इससे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अगर ये फंक्शन आ गया फिर तो आसानी हो गया अपना काम। डन।